छत्तीसगढ़ राज्य का दूसरा बड़ा शहर स्टील सिटी के नाम से विख्यात भिलाई के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय आशा दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म सन 1958 में इंदौर के एक व्यापारी परिवार में हुआ। बचपन से ही समाज सेवा करना, सरलता, मातृत्व भाव, उमंग, उत्साह, सबका आदर सत्कार करना आदि गुण आप में विशेष निहित हैं। लौकिक पढ़ाई पढ़ते हुए सन 1970 में इंदौर से आपको ये ईश्वरीय ज्ञान मिला और आपने अपना जीवन प्रभु समर्पित कर दिया। बाप दादा के वरदानों को पाकर वरिष्ठ दादियों की पालना व विशेष इंदौर जोन के संचालक भ्राता ओम प्रकाश जी की मार्गदर्शना से सन 1974 से इंदौर, कोटा, देवास, रतलाम, उज्जैन, जबलपुर, कटनी आदि सेवा स्थानों पर विशेष सेवाएं देती हुई सन 1989 से भिलाई सेवा केंद्र की विशेष सेवा पर आप उपस्थित हैं। विश्व परिवर्तन की इस पवित्र वेला में आपने जन जागृति के अनेक कार्यक्रम, स्व सशक्तिकरण, विश्व कल्याण आध्यात्मिक महासम्मेलन, अलविदा तनाव, नैतिक जागृति युवा अभियान आदि का आयोजन किया। सन 1989 में आपके दिशा दर्शन में एक सुंदर म्यूजियम तथा शहर के बीचों बीच एक ओम शांति चौक का निर्माण हुआ। सेवाओं के विस्तार को देखते हुए सन 2012 में एक भव्य राजयोग भवन का निर्माण हुआ, जिसमें एक साथ 1000 से भी अधिक भाई बहनों के मेडिटेशन करने की उत्तम व्यवस्था है। वर्तमान समय 5 सेवा केंद्रों, 18 उप सेवा केंद्रों, 185 गीता पाठशालाओं सहित 65 शिव शक्ति टीचर्स बहनों के नेतृत्व में 6000 से भी अधिक नियमित विद्यार्थी आपके सानिध्य में अपना जीवन हीरे तुल्य बना रहे। जब मेरा जन्म हुआ और बचपन से बहुत अच्छे संस्कार माता पिता ने दिए, मेरा ऐसे परिवार में जन्म हुआ जहाँ पर माँ स्वामीनारायण की अनन्य भक्त थी और पिता दुआ पढ़ते थे। खोजा परिवार था, लेकिन घर के अंदर बहुत अच्छा वातावरण था, बहुत अच्छे संस्कार थे और इसी संस्कार में हम पले बड़े। यद्यपि मैंने भक्ति भी बहुत की, दुआ आदि पढ़ना, इसका भी मुझे संपूर्ण ज्ञान रहा, लेकिन इन सब बातों को करते हुए भी मुझे खोज थी कि आखिर परमात्मा कौन है और आखिर मैं हूँ कौन। मैं बचपन से ही घर के वातावरण के कारण बहुत संत महात्माओं की पुस्तकें पढ़ती थी, प्रवचन सुनती थी और बहुत सारी बातों का अध्ययन भी करती थी, लेकिन फिर भी एक अंदर में ख्याल होता था कि आखिर ईश्वर कौन है, परमात्मा कौन है और आखिर मैं हूँ कौन। ये विचार मन में बार बार आता था। और जब हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आए, उसका भी एक जो शुरुआत है बड़ी अद्भुत है। जैसे मैंने बताया कि मेरी माँ बहुत अच्छी भक्त थी और वो कथा में गई हुई थी, वहाँ उन्हें एक अपने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एक पर्चा मिला और उसको लेकर के आई। उस पर्चे के आधार से हम ढूंढते ढूंढते ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में गए। ये बात 1970 की है। उस समय बहुत छोटे रूप में हमारे सेवा केंद्र हुआ करते थे और जब मैं अपने माता पिता के साथ पहली बार आश्रम पर पहुंची, उसका अनुभव आज तक मैं नहीं भूली हूँ। इतना अलौकिक, इतनी दिव्यता मुझे महसूस हुई सीढ़ी चढ़ते चढ़ते और मुझे ऐसे लगा कि किसी मैं अलौकिक स्थान पर पहुंच गई हूँ। एक बहन ने पूरी प्रदर्शनी समझाई। छोटी सी मेरी 12 वर्ष की आयु थी।
यद्यपि मुझे ज्ञान बहुत समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। बहन ने बहुत प्यार से हमें कोर्स करने का निमंत्रण दिया। उतने ही प्यार से हम जाकर के पूरे ज्ञान का कोर्स करते रहे और आध्यात्मिक ज्ञान को समझते रहे। लेकिन ज्ञान उतना स्पष्ट समझ में नहीं आता था, इतना जल्दी से सब बातें एक्सप्लेन नहीं हो पाती थी, लेकिन बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा महसूस होता था। और सबसे यहाँ की जो विशेष बात प्रभावित करती थी कि यहाँ की प्रैक्टिकल लाइफ, जो बातें बहनें सुनाती थी उससे मुझे लगता था कि ये जो बातें बहनें सुनाती है या ये यहाँ पर जो बातें हम सुन रहे हैं, सुनते हम पहले भी बहुत बातें थे, लेकिन वैसा बनने का पुरुषार्थ लोग नहीं करते हैं। यहाँ पर जो बातें सुनाई जाती है, जो बातें कही जाती है, प्रैक्टिकल वैसा जीवन बनाने का प्रयास किया जाता है और लोग प्रैक्टिकल वैसा जीवन भी जी रहे हैं, ये महसूस होता था। और इस बात ने मुझे बहुत बहुत प्रभावित किया। और ज्ञान में चलते चलते हम पहली बार बाबा के पास, बाबा के घर मधुबन में गए। बाबा के घर मधुबन में जाते ही ऐसे महसूस हुआ कि हम स्वर्ग में पहुंच गए हैं। हमारी जो आवाज़ है वो अपने आप धीमी होती गई और इतना अलौकिक, पवित्र और प्रकाश से भरपूर ऐसा शांत वातावरण देख कर के इतना मन गदगद हो गया कि ओहो, मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं किस स्थान पर आ गई। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है, सदा ये आँखों में छाया है, सदा ये आँखों में छाया है। दिलवाला मधुबन का बाबा, दिलवाला मधुबन का बाबा दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। परम पिता शिव रोज यहाँ आकर ब्रह्मा के तन में, परम पिता शिव रोज यहाँ आकर ब्रह्मा के तन में, मुरली की मीठी मीठी तान सुनाते, मुरली की मीठी तान सुनाते, नैनों से छलका सागर का प्यार, नैनों से छलका सागर का प्यार, भूलता है नित्य नया रंग, भूलता है नित्य नया रंग। बच्चों के जीवन में दिलवाला मधुबन का बाबा, दिलवाला मधुबन का बाबा दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर। इस प्रकार हम बाबा के घर मधुबन में कुछ दिन रहे और जब हम बाबा से मिले तो बचपन से बुद्धि तीक्ष्ण थी, मन में कई प्रश्न, कई बातें भी थी। लेकिन जब हम पहली बार जब बाबा से हम मिले तो उन दिनों में बहुत नज़दीक से बाबा से हम बातें करते थे, बाबा से प्रश्न भी पूछते थे, बाबा से बहुत नज़दीक से हम मिलते थे। तो जब हम बाबा से मिले तो बाबा ने, मेरे मन में तो बहुत सारे पहले प्रश्न थे, लेकिन जैसे बाबा की दृष्टि मिली तो सारे प्रश्न जैसे सब भूल गई।
और बाबा की दृष्टि से मैं इतनी निहाल हो गई, बाबा की इतनी करंट मुझे मिलती रही। ऐसे मुझे महसूस हुआ कि जैसे मैं एकदम भरपूर हो गई हूँ। ये प्रभु मिलन का नजारा कितना सुंदर है, ये प्रभु मिलन का नजारा कितना सुंदर है। प्रभु प्यार का फैला हुआ चारों ओर समंदर है, ये प्रभु मिलन का नजारा, ये प्रभु मिलन का नजारा कितना सुंदर है। प्रभु प्यार का फैला हुआ चारों ओर समंदर है, ये प्रभु मिलन का नजारा, ये प्रभु मिलन का नजारा। नव जीवन है मिलता प्रभु प्यार की किरणों से, नव जीवन है मिलता प्रभु प्यार की किरणों से। प्यास बुझे मन की, प्यास बुझे मन की प्रभु याद के झरनों से। ये महामिलन का मेला, ये महामिलन का मेला कितना मनोहर है। प्रभु प्यार का फैला हुआ चारों ओर समंदर है, ये प्रभु मिलन का नजारा कितना सुंदर है। प्रभु प्यार का फैला हुआ चारों ओर समंदर है, ये प्रभु मिलन का नजारा। जो मुझे चाह थी जन्म जन्मांतर की, परमात्म मिलन की, परमात्म अनुभूति की, वो चाहना जैसे मेरी पूरी हो गई, ऐसा मुझे बाबा से महसूस हुआ। और ये दृढ़ संकल्प किया कि बाबा के लिए ही मुझे अपना जीवन समर्पित करना है। और इसी संकल्प को लेकर के मैंने अपने जीवन को इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। जब हम बाबा की सेवा में शुरुआत में आए तो शुरुआत का जो सेवा के दिन होते थे वो बहुत अलग प्रकार के होते थे। उन दिनों में न हमारे पास साधन होते थे और न पैसा होता था, लेकिन हमें बाबा की सेवा के अंदर में इतनी ललक थी कि इस पुरानी दुनिया के परिवर्तन के पूर्व हम सभी आत्माओं को बाबा का संदेश दे दें। जो सुख हमने पाया, जो जीवन में अनुभव हमने पाया, वो हर आत्मा को हम अनुभव प्राप्त कराएं, उन आत्माओं को भी सुख मिले, ये एक मन में तमन्ना थी। और इसी तमन्ना को मन में रखते हुए हम बाबा की सेवा में सदा लगन में लगे रहे। सेवा की शुरुआत में हमें बहुत ऐसे बाबा ने अनुभव कराए, ऐसे मैं महसूस करती हूँ वो रियल में ट्रेनिंग के दिन थे जो बाबा ने हमें अनुभव कराए और हमें परिपक्व बनाया। उन दिनों में साधन नहीं थे, लेकिन हमें एक अंदर में शौक था, गांव-गांव में जाना है, बाबा का संदेश देना है, बाबा की सेवा करनी है। तो हम पैदल मीलों चल कर के जाते थे। चंद्रमणि दादी उस समय उन्होंने एक बात सुनाई जो मुझे सदा याद रहती है। चंद्रमणि दादी ने कहा कि किसी भी प्रकार के लोग हो, कैसे भी लोग हो, लेकिन मुझसे बहुत समय परम धाम में रहने का अभ्यास है, इसलिए ये नीचे की इन बातों का
मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ना ही ये बातें मुझे विचलित कर सकती है। ये बात मुझे इतनी प्रभावित की कि हम छोटी छोटी बातों के प्रभाव में आते, छोटी छोटी बातों से कभी हिल जाते। लेकिन अगर बुद्धि हमारी सदा बाबा की याद में हो, बुद्धि अगर ऊपर में रहे, तो इन नीचे की छोटी छोटी बातों का कोई मन पर प्रभाव नहीं हो सकता। ये हमें चंद्रमणि दादी ने बहुत प्यार से सिखाया। उन्नीस 1974 में जब मैं हायर सेकेंडरी की परीक्षा दे रही थी, आदरणीय भाई जी ने मुझे कहा कि जिस दिन परीक्षा पूरी हो जाए उसी दिन बाबा की सेवा में आप आ जाना, क्योंकि भाई जी को समय बर्बाद करना बिल्कुल पसंद नहीं था। भाई जी हमें एक एक सेकंड की वैल्यू सिखाते और हमेशा ये प्रेरणा देते, जो काम करना है अभी, कल कर लेंगे, फिर कर लेंगे, ये कभी भी उनकी डिक्शनरी में नहीं था। जो करना है अभी करना है। और सदा बाबा की सेवा के प्रति संपूर्ण समर्पण रहकर के चलना, और ये बात जीवन में सदा पक्की रही। और ऐसी पालना आदरणीय भाई जी ने हमें दी। आज मैं महसूस करती हूँ ये जीवन है तो हमारे आदरणीय भाई जी की विशेष देन है। मेरे जीवन की विशेष धारणाएं रही दृढ़ता। मुझे ये स्लोगन सदा याद रहता है, जहां दृढ़ता है वहां सफलता है। और जो संकल्प किया है पीछे मुड़कर के नहीं देखना है, क्योंकि बाबा का वरदान मुझे सदा याद रहता है कि तुम सफलता स्वरूप हो। जो संकल्प किया वो पूरा होना ही है। मैं 24 सालों से आशा दीदी के साथ रहती हूँ और बहन जी के जीवन में मैंने अनुभव किया कि बहन जी का जीवन बहुत ही सादगीपूर्ण और उमंग उत्साह वाला है। बहन जी के जीवन में हर प्रकार की सेवा करने का बहुत उमंग है और हम सभी बहनों को भी स्व पुरुषार्थ और सेवा के लिए हमेशा उत्साहित करते हैं। बहन जी बाहर से थोड़ी कठोर है नियम मर्यादाओं में, लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट है। हर बहन
हर भाई बहनों के लिए बहुत अंदर से सम्मान और स्नेह है। दीदी के जीवन में छोटी सी छोटी शिक्षाएं एवं बाबा की हर मर्यादाओं को प्रैक्टिकल देखा। अगर हमसे कोई भूल हो जाती तो दीदी हमें बहुत प्यार से शिक्षा देती, जिससे हमारा अंतर्मन उन गलतियों को महसूस कर सहज ही स्वीकार कर लेता और आगे वो गलती ना हो उसके लिए हम पूरी तरह से प्रतिज्ञाबद्ध हो जाते। लास्ट 20 ईयर्स से दीदी में ये बड़ी विशेषता मुझे इंस्पायर किया है, वो है निस्वार्थ और निष्काम सेवा। दीदी ने चाहे उज्जैन में कुंभ मेला हो, इलाहाबाद में और कई स्थान में अनेक सेवा के लिए अपने सब कुछ तन मन धन समर्पण रूप से सेवा की, लेकिन कभी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। और दीदी का दूसरे बहुत बड़ी विशेषता है कि ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी। भले कोई लॉस भी हो, लेकिन वो जो ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी के लिए कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, जिस कारण से दीदी एक अच्छी लीडर रूप में, एक एक्शन लीडर रूप में सबको इंस्पायर करती है। तो जो बहन जी हम पर इतना लुटाती हैं, तो हम लोग का भी बहन जी पर हम लोग भी जान, बहन जी आधी रात को कहे तो हम तैयार रहते हैं बाबा की सेवा के लिए। और सारे भाई, सारे कुमार, खासकर कुमार बहन जी के लिए, बहन जी सबकी माँ है। हमारी बहन जी के प्रति मातृवत ही हमारी भाव है। सब हमने माँ मानकर ही बहन जी के साथ हमारा बर्ताव होता है। और हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, हमारी ऐसी माँ हमको इस संगम युग पर मिली जो हमको ऐसा तराश रही है। और बहन जी विशेष जहाँ पे भी कदम रखते उनके जीवन में सफलता ही सफलता देगी, क्योंकि वो बाबा के साथ, यज्ञ के साथ और अपने बड़ों के साथ सदा वफादार, सदा सच्ची रही। बड़ों ने जो आज्ञा दी उसको जो आज्ञा मानकर स्वीकार किया। बहन जी से मुझे यही प्रेरणा मिलती है कि मैं भी बहन जी के समान यज्ञ के प्रति बहुत वफादार बनूं। बहन जी अपने जीवन में, बहन जी ने छोटे से छोटे व्यक्ति का भी यथोचित मूल्यांकन किया और उनकी विशेषताओं को सही रूप से बाबा के यज्ञ में लगाया, जिससे हर व्यक्ति बहुत आगे बढ़ा। विशेष बहन जी के अंदर हर व्यक्ति को आगे बढ़ाने की कला रही और उनका जीवन ही एक लाइट हाउस की तरह है। प्यारा बाबा मिला और क्या चाहिए, प्यारा बाबा मिला और क्या चाहिए। प्यार में दादियों के
समा जाइए। प्यारा बाबा मिला और क्या चाहिए। भाग्य से दैवी परिवार प्यारा मिला, भाग्य से दैवी परिवार प्यारा मिला। अब तो दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए, अब तो दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए। प्यारा बाबा मिला और क्या चाहिए। वो निराकार आकार साकार का प्यार सब दादियाँ हम पे बरसा रही। प्रभु मिलन की लगन में मगन देख कर दिल ही दिल दादियाँ कितनी हर्षा रही। तपती जलती हुई राहों को छोड़कर शीतल शीतल से आंचल में आ जाइए। अब तो दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए। प्यारा बाबा मिला और क्या चाहिए। सबको शुभ कामनाएं हम देते चले, सबके दिल की दुआएं हम लेते चले। याद और सेवा के ही अब संकल्प हो, दिल से बाबा ही बाबा हम कहते चले। संगम युग का समय कितना अनमोल है, दादी जी संग सफल इसको कर जाइए। अब तो दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए। प्यारा बाबा मिला और क्या चाहिए। प्यारा बाबा मिला और क्या चाहिए। प्यार में दादियों के समा जाइए। प्यारा बाबा मिला और क्या चाहिए। प्यारा बाबा